Hello dear children, welcome to our channel. Today we are going to learn Understanding Elementary Shape, chapter number 5 of class 6 NCERT Mathematics. So the number that rocks, equation that roll, welcome to Versatile Math. So today's topic is the acute angle, obtuse angle and reflex angle. What is acute angle? An angle is one दैट मीजर लेस देन 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से कम का अगर एंगल होता है तो उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल. ओके, तो जो छोटा है वो क्यूट है तो उसे हम एक्यूट एंगल बोलेंगे जो 90 डिग्री से छोटा है. एन ऑब्ट्यूज एंगल इज वन दैट मीजर बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री. ओके, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल. और आप ये भी कह सकते हैं कि 90 डिग्री से बड़ा एंगल है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल है. ओके, A reflex angle is an angle that measure between 180 degree and 360 degree. 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, तो वो एंगल क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा. ओके, नाउ लेट्स डू द ट्राई दिस. लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाई एजेस मीटिंग एट अ कॉर्नर, प्रोड्यूस एंगल. मतलब आप अपने चारों तरफ देखिए और कुछ 10 थिंग्स का लिस्ट बनाइए, है ना, जिनके की कॉर्नर जॉइंट होके आपको पता है कि एंगल कहाँ फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे एंगल्स बनते हैं. तो ऐसे 10 आपको सिचुएशन बताने हैं जहाँ पे एंगल बनते हैं. तो सबसे पहला आपको मोबाइल फ़ोन है. द एज ऑफ द फोन मीट एट द कॉर्नर टू फॉर्म एन एंगल. सी, दिस इज द मोबाइल फ़ोन. इसके कॉर्नर्स जहाँ मिल रहे हैं यहाँ पे क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है. दीज आर द एंगल. ओके, नेक्स्ट है टेबल. द एज ऑफ द टेबल मीट एट द कॉर्नर टू फॉर्म एंगल्स. वेरी इजी. टेबल्स में भी एंगल्स बनेंगे जो यहाँ कॉर्नर मिलेंगे. हैंडल ऑफ अ क्लॉक. द हैंड ऑफ द क्लॉक मीट एट द सेंटर ऑफ द सेंटर टू फॉर्म एन एंगल. सेंटर पे देखिए मिल जाते हैं जो आपके 3 हैंड्स होते हैं क्लॉक के, वो तीनों मिलते हैं, तीनों कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म करते हैं. नेक्स्ट है लैपटॉप. लैपटॉप के जो एजेस होते हैं वो भी क्या बनाते हैं? एंगल बनाते हैं. रेफ्रिजरेटर, वेरी इजी. रेफ्रिजरेटर में भी एंगल है कॉर्नर पे, क्योंकि जहाँ पे भी आपकी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका एंगल बनेगा. इस तरीके से आपके कमरे की दीवार का कॉर्नर जो है वहाँ पे भी आपकी 3 से 3 लाइन मीट कर रही है तो वहाँ भी आपका एंगल फॉर्मेशन है. ओके, टेलीविज़न में भी एंगल बन रहा है. ठीक है, डोर के कॉर्नर्स पे एंगल बन रहे हैं. स्क्वायर पेन स्टैंड, इसके भी कॉर्नर्स पे क्या बन रहे हैं? एंगल्स बन रहे हैं ना जहाँ मिल रहे हैं. सीनरी के एजेस को देखिए, यहाँ भी एंगल बन रहे हैं. फोटो फ्रेम में भी एंगल फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, तो दीज आर द 10 सच एग्जाम्पल्स. आप इसके अलावा भी और एग्जाम्पल ले सकते हैं. लिस्ट 10 सिचुएशन वेयर एंगल्स मेड आर एक्यूट, मतलब लेस देन 90 डिग्री. सीजर्स, कैंची देखा है, कैंची में एंगल जो बनते हैं वो लेस देन 90 डिग्री होते हैं, तो ये एक्यूट एंगल है. अगला है डिवाइडर आपके ज्योमेट्री बॉक्स में है, आप कभी ओपन करके देखिए, वो लेस देन 90 डिग्री रहता है, तो वो भी क्या है? आपका एक्यूट एंगल है. नेक्स्ट, पिज़्ज़ा स्लाइस. क्रेविंग हो रही है? वेरी टेस्टी. तो इसके जो यहाँ पे आपके पिज़्ज़ा की स्लाइस है उसमें भी आपके जो एंगल्स फॉर्मेशन है वो एक्यूट एंगल है. नेक्स्ट, अगेन हैंड ऑफ द क्लॉक, ये फॉर्म कर रहा है जो वो एक्यूट एंगल फॉर्म कर रहा है. ओके, नाउ क्लोथ हैंगर जिसमें कपड़े टांगते हैं, इनके कॉर्नर पे भी क्या है? ये एक्यूट एंगल फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है, ये सारे के क्या है? एक्यूट एंगल है. ओके, नेक्स्ट, स्पोक ऑफ बाईसाइकिल. जो बाईसाइकिल की तीलियां होती हैं वो भी क्या बनाती हैं? एक्यूट एंगल बनाती हैं, क्योंकि लेस देन 90 डिग्री है. टिप ऑफ पेंसिल मेकिंग अ एक्यूट एंगल. ओपन नोटबुक मेकिंग एन एक्यूट एंगल. ओके, अल्फ़ाबेट AMN, इसमें देखिए यहाँ पे अंदर में जहाँ पे A ऐसे मिलता है, ये एंगल क्या है? एक्यूट एंगल है. M में यहाँ पे जो मिल रहे हैं कॉर्नर पॉइंट, ये दीज आर द एक्यूट एंगल. N में ये भी एक्यूट एंगल, ये भी एक्यूट एंगल. सो लाइक दैट अल्फ़ाबेट्स फॉर्म अ एक्यूट एंगल. रूफ ऑफ द हाउस. सी, ये रूफ ऑफ द हाउस जो है ये भी क्या बना रहे हैं? एक्यूट एंगल बना रहे हैं. क्लियर? नेक्स्ट, लिस्ट 10 सिचुएशन वेयर द एंगल्स मेड आर राइट एंगल. सी, लैपटॉप की स्क्रीन, यहाँ पे क्या बन रहा है? ये 90 डिग्री बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है. ठीक है, अगला क्या है? रेफ्रिजरेटर डोर भी 90 डिग्री. इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल्स लिस्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो दीज आर सच एग्जांपल्स. ज़रूरी नहीं है आप इसी को लिखें, आप अपने
सराउंडिंग में कुछ भी देख के लिख सकते हैं जो 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं। फाइंड 5 सिचुएशन वेयर ऑब्ट्यूज एंगल आर मेड। 5 सिचुएशन बताइए जहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। द ओपन बुक कीप्ड फॉर रीडिंग। रीडिंग के लिए अगर आप बुक खोल के रखते हैं तो वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। फिर क्या है, वाइड ओपन कपबोर्ड डोर। खोल दीजिए दरवाज़ा कपबोर्ड का तो आपको क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा। रूफ टॉप भी आपका ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म करेगा। क्लॉक शोइंग 8 o'clock, मतलब आप 12 से लेकर 8 पे चले जाइए तो आपको क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा, बिकॉज ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया ना। बेस ऑफ ट्राइपॉड वो भी आपका ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म करेगा, ठीक है। सो दीज आर सच एग्जाम्पल। लिस्ट 5 अदर सिचुएशन वेयर रिफ्लेक्स एंगल मे बी सीन। मतलब रिफ्लेक्स एंगल मतलब व्हाट, 180 डिग्री से अधिक का एंगल आपको दिखेगा। द पेज ऑफ ओपन बुक, वो आपको 180 डिग्री से ज़्यादा भी दिख सकता है। अगर आप एक हाथ में बुक पकड़ लें खोल के तो वो आपका डाउन चला जाएगा तो आपका 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। वाइड ओपन कपबोर्ड डोर, वो भी आपका रिफ्लेक्स एंगल फॉर्म करेगा। रूफ टॉप अगेन क्लॉक शोइंग 8 o'clock, बिकॉज वो 180 डिग्री से ज़्यादा फॉर्म करता है ना, तो वो भी आपका इसमें आएगा। एंड बेस ऑफ अ ट्राइपॉड, ये भी आपका रिफ्लेक्स एंगल में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैच द फॉलोइंग। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल इज व्हाट, हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन। मतलब एक पूरा रिवॉल्यूशन न लेके अगर हम आधा रिवॉल्यूशन लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। राइट एंगल, राइट एंगल क्या होगा, टेल मी। 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, मतलब पूरे रिवॉल्यूशन का 1/4, 360 का 1/4 कर लीजिए 90 डिग्री आ जाएगा। एक्यूट एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से भी छोटा, लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। ओके। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, मोर देन हाफ अ रिवॉल्यूशन, बिल्कुल सही है। नहीं, बिटवीन 1/4 एंड हाफ। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। एंड रिफ्लेक्स एंगल मोर देन हाफ अ रिवॉल्यूशन। ओके, सो डू दिस इन योर बुक और नोटबुक। Next, question number 2. Classify each one of the following angle as a right angle, straight angle, acute angle, obtuse angle or reflex angle. So this angle is acute angle, very easy. Next, obtuse angle. Next, right angle. Next, that is reflex angle. Okay, that is straight angle. Next, that is again acute angle. This is the alphabet M, and अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल में लिया है अल्फ़ाबेट के कि MMEMN तीनों ही क्या बनाते हैं, एक्यूट एंगल बनाते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि और कौन से अल्फ़ाबेट एक्यूट एंगल बनाते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट।